Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव बायसेस के बारे में और कैसे ये कॉग्निटिव बैरियर्स की तरह काम करते हैं। कॉग्निटिव बायसेस वो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं जो हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं बिना हमें रियलाइज किए हुए। चलिए इम्पोर्टेंट बायसेस को एक एक करके समझते हैं। ये है इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव बायसेस जिसमें कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, फंक्शनल फिक्सनेस, मेंटल सेट और संक कॉस्ट फेलिस आता है। सबसे पहले कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना जो हमारी पहले से बनी हुई बिलीफ को सपोर्ट करे। हम ऑपोजिट एविडेंस को इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से लर्निंग और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मान लेता है कि स्टैटिस्टिक्स मुश्किल है, तो वो सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद रखेगा और पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट को इग्नोर करेगा। एंकरिंग बायस, इसमें हम पहले वाले इंफॉर्मेशन को ही एंकर बना लेते हैं और बाकी डिसीजंस उसके अराउंड ही घूमते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, पहले डायग्नोसिस अगर गलत हो तो थेरेपिस्ट या क्लिनिशियन बाकी सिम्टम्स को भी उसी डायग्नोसिस के एंगल से देखने लगते हैं। ये बायस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में सीरियस बैरियर बन सकता है। फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया को सिर्फ एक ही फिक्स्ड रोल में देखना। इस वजह से क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग लिमिटेड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक पेन को सिर्फ लिखने के लिए ही देखना और ये ना सोच पाना कि वो इमरजेंसी में टूल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में ये बैरियर इनोवेटिव रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज को ब्लॉक कर देता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मेंटल सेट। मेंटल सेट एक हैबिट बेस्ड थिंकिंग पैटर्न है जहां हम पुराने सॉल्यूशंस को हर नए प्रॉब्लम पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेथड पहले काम कर गया, हम मान लेते हैं कि वही हर सिचुएशन में काम करेगा। ये कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करता है जो फ्रंटल लोब फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है। संक कॉस्ट फेलेसी। इस बायस में हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड टाइम, एफर्ट या मनी की वजह से गलत डिसीजन को भी कंटिन्यू करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई थेरेपी अप्रोच काम नहीं कर रहा, फिर भी सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इतना टाइम लग चुका है ऑलरेडी। तो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग को सिवियरली इम्पेयर करता है। तो कॉग्निटिव बायसेस क्लियर थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं, क्लिनिकल जजमेंट और असेसमेंट को अफेक्ट करते हैं, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजी में इन बायसेस को समझना एक्यूरेट डायग्नोसिस, इंटरवेंशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंसेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।